भूल तो नहीं गए हमें? मिर्जापुर नाम तो सुना ही होगा। तो मिर्जापुर में दिखाया गया हर वो छोटे से छोटा कैरेक्टर भी फालतू का दिखाया नहीं जाता है, बल्कि आगे चलकर यही छोटे कैरेक्टर्स बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे छोटे से चिंगारी आग लगा देती है, ठीक वैसे ही और ऐसा ही था मिर्जापुर 1 में दिखाई दिया एक कैरेक्टर जो कि अब मिर्जापुर 3 में भी होने वाला है, जिसने हमें गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिला दी। और उससे भी गुड्डू और कालिंग का खेल राम नाम सत्य हो सकता है। अरे वही हमारे शरद शुक्ला जी। वैसे मिर्जापुर 3 को हम देसी गेम ऑफ थ्रोन्स कह सकते हैं और ये ट्रेलर से ही साफ हो गया है। जैसे ट्रेलर में शरद भाई बोलते हैं, मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही है और मुकाबला दावेदारों का। खेल आज भी वही है, बस मोहरे बदल गए हैं। तो यहाँ से तस्वीर और साफ हो जाती है कि यहाँ भी गद्दी की ही लड़ाई है गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह। और शरद का कैरेक्टर गेम ऑफ थ्रोन्स के रॉब आर्यन नाम के कैरेक्टर की याद दिलाता है। ये दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने पिता की मौत के बाद अलग ही मोड़ ले लेते हैं और ये भी पावर पाने के लिए आगे आते हैं। और हर वक्त उनकी माँ उन्हें एडवाइस देते हुए नजर आती है कि इस बात को लेकर कि उन्हें किस तरह से गद्दी को हासिल करना है। पर मिर्जापुर 2 के एंड में शरद ने कालिन को बचाया था गुड्डू के अटैक से। मतलब एक तरह से इन्होंने कालिन को जीवन दान दे दिया था। अब शुक्ला की एक बात हमें बड़ी अच्छी लगती है कि ये धार धार वॉयलेंस करने से ज्यादा संयम रखने में विश्वास करते हैं। अब देखिए ना, जौनपुर की गद्दी पर उनके पिताजी को बैठा था, पर कालिन भैया काली बिल्ली की तरह रास्ते में आ गए और उनका रास्ता काट गए और शुक्ला के पिता का सपना अधूरा रह गया, उनकी मौत हो गई। और तब शरद को अपना लक्ष्य मिल गया और उन्होंने बस संयम रखा, सही वक्त के लिए इंतजार किया, क्योंकि ये मिर्जापुर है। मिर्जापुर ये सिर्फ गद्दी का खेल नहीं है, बल्कि ये शतरंज का खेल है और शतरंज में दिमाग से लगाना ही पड़ता है। और शरद को तो इस खेल का वजीर बनना है। अब वो कालिन भैया को मार भी सकता था, पर इसका टारगेट सिर्फ कालिन नहीं बल्कि गुड्डू भी है, जो कि सीजन 2 में खुद को मिर्जापुर का किंग टेम्पररी समझ रहा था। अब यहाँ पर गुड्डू को मरवाना शरद के लिए कालिन के बिना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि कालिन के पास पॉलिटिकल पावर है। तो ऐसे में गुड्डू को हटाकर शुक्ला का आधा रास्ता साफ हो सकता है। अब ज्यादा कुछ किए बिना ऐसा हो सकता था, क्योंकि गुड्डू उसका दुश्मन है, गुड्डू माधवी का दुश्मन है और माधवी मरे हुए मुन्ना की बीवी है और वो कालिन का दुश्मन है, त्यागी भैया का भी दुश्मन है। ऐसे में इसे रास्ते से हटाने के लिए कालिन का मोहरा बनाकर इस्तेमाल शुक्ला जी कर सकते हैं। मतलब ऊपर से वो ऐसे दिखाएंगे कि भाई कालिन भैया आप राजा है और मैं आपका गुलाम हूँ, पर असल में आगे चलकर ये वजीर कालिन भैया को मात देगा। फिर कालिन को घेरने के लिए बाकी लोग तो है ही, तो उसका भी फायदा वो उठा लेंगे। तो राजा को गायब करने का प्लान है इस वजीर का। तो ये बंदा गुड्डू से भी ज्यादा खतरनाक है कालिन के लिए, क्योंकि ऐसे लोग बदले की आग में जलते हुए दूसरे को मोहरा बनाते हैं, जो एक तरह से खेल के मास्टर माइंड ही होते हैं। तो बस अब शुक्ला और वजीर का खेल देखना है, जो कि 5 जुलाई को देखने को मिलने वाला है, ओनली ऑन Amazon प्राइम वीडियो पर। जी हाँ, तो आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स पर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।